ना कहवाए जीव मारो माहे दुखाए मुने घड़ू बिमासणे थाए पड़े जाक्यो मारो नव न जकाए पड़े जाक्यो मारो नव जकाए धनी कहावे तो यो कहूँ प्रणाम सुंदर साहब, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पुरमाइए पुजारी जी महाराज। कहूँ धनी कहवाए तो यूं कहूँ आप महान बुद्धि के सागर आदि पिया श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी। प्रकाश गुजराती लक्ष्मी जी का दृष्टांत। लक्ष्मी तारतम वाणी अवतरण के बाद और जब श्री इंद्रावती जी ने रतनबाई से कहा कि मेरा धनी मेरे पास है, तुम भले ही मेरे धनी को लेकर के बैठ गई हो। अब क्योंकि राजी महाराज ने अब वाणी अवतरण प्रारंभ कर दिया, वाणी अवतरण के पहले का ये प्रसंग समझा जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि ये वाणी अवतरण हो रही तो कहाँ से हो रही है, इसकी भूमिका कहाँ पर है। इस भूमि की अवस्था को बताने के लिए जैसे उन्होंने प्रश्न किया, तुम जागत होगी नींद में करके देख विचार विधि सब या की कहो जिमी के प्रकार। आपकी जो जिमी है वह जिमी आपका निर्धारण करेगी कि आप जागृत अवस्था या नींद की अवस्था में से किस अवस्था में इस अर्थ को ले रहे हैं या उसका जवाब दे रहे हैं कि आप कौन हैं। अब यहाँ वाणी अवतरण हुआ, तो वाणी अवतरण हुआ तो उसको हम किस भूमि पर ले जा करके उसका अर्थ लेंगे, इसको इस प्रसंग को यहाँ समझाया जा रहा है लक्ष्मी जी के दृष्टांत के द्वारा। कहते हैं धनी जी ने वाणी अवतरण की। वाणी अवतरण की इंद्रावती सखी कहती कि मैं तो किसी को भी नहीं बताना चाहूँगी ये वाणी को, है ना। और मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि मैं इसको कहूँ तो कैसे कहूँ, क्योंकि इसमें जो झाक्यो ना जाए जकाए झाक्यो ना जाए झकाए, ये जो यहाँ पर लाइन आई है इसी को प्रकाश गुजराती में हिंदुस्तानी में का इसी को थोड़ा अंतर करके बता दिया है। इसको और अच्छे से रहस्य खोल करके बताया कि देह जो ले रहा है, देह ना ले जो हृदय समाये, जो हृदय में समाया हुआ है उसको देह नहीं ले रहा। यानी जो हृदय में है वह तो पूर्ण सत्य हो गया, लेकिन जो शरीर के जो अंतस्करण है, जो बंगला जी में अभी प्रसंग चल रहा है, इसी प्रसंग को वहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी जो शरीर है वो शरीर इसको ग्रहण नहीं कर रहा, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि धनी हमारे आ गए हैं। अब धनी हमारे आ गए हैं तो इसको इस प्रसंग से और समझें कि जब अक्षर के हृदय में रास आया, क्योंकि रास का प्रकाश साथ साथ चल रहा है, जो श्लोक है चित्त चौक फिरी अक्षर रास आया मिने जागृत बुद्ध हृदय में रही शुद्ध। अक्षर के हृदय में रास आ गया, लेकिन जब उसका मन था, मन जब उसका सुख लेने के लिए गया उस आनंद का हृदय में अक्षर के, तो वो मन उस हृदय में जो अखंड रास है उसका सुख न लेकर के वो उसका बिलस गया, उसका मन उसका संसार की तरफ लग गया। इत अक्षर को बिलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन या में महाविष्णु मन मन थे त्रिचर सबुत मन, ये संसार बन गया। यानी जो सुख अक्षर ब्रह्म अपने हृदय में ले रहे हैं उसका जो प्रतिबिंब उनके चित्त में पड़ा और उस चित्त के द्वारा ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड बन गया, ये संसार बन गया, जो अक्षर की सुरताओं का ब्रह्मांड कहा गया। इसलिए ये अक्षर की सुरताओं का जो ब्रह्मांड बना, उन ब्रह्मांड उसको देह कहा गया, इसलिए उसको देह कहा गया कि ये जो शरीर धारण कर लिया इसने,
अब वो हृदय में तो हमारी रास आ गया, 5000 तक अक्षर की बुद्ध रास में मगन रही, फिर इंद्रावती तारतम से जब उसका संयोग हुआ, उसका प्रकाश फिर होने लगा। तो ये प्रकाश हो रहा है कि रास किसका है, अर्थात कहने का सही स्पष्ट रूप से कहा जाए कि हमें अगर राज्य के सुख लेना है, उन सुखों को लेने के लिए पहले हमें अपने शरीर को यह बताना पड़ेगा कि तुम इस 14 लोक के नहीं हो, इस संसार के नहीं हो, तुम्हारे गुण अंग इंद्रियां सब आत्म से लगी हुई हैं, उन आत्मा के सुख को लो, संसार के सुखों को नहीं। तुम्हें आत्मा के सुखों को लेना है, आत्मा के अंग बनना है, तब आत्मा के अंग बनेंगे तो ये देह हमारा आत्म स्वरूप हो जाएगा, अभी आत्म स्वरूप होगा। इसीलिए यहाँ पर अब आगे कह रहे हैं, ये धनी जी ने हमारे लिए ये वाणी कही है। ना तो ये निध काई एम ना देऊं, ना तो ये निध काई एम ना देऊं, ये तो वाणी मुझे धनी ने दी है, नहीं तो मैं ये किसी को ना दूं। धनी ने दी है। धनी ने क्यों दी? धनी ने पहले कह दिया था, इंद्रावती खेल में साथ आया है, सुंदर साथ खेल में आया है, उसको जगा करके परम धाम लेके के जाना है, इसके लिए वाणी आई है। धनी ने वाणी इसीलिए कही है कि ये सुंदर साथ को देना, सुंदर साथ इस वाणी को सुन करके हमारे ऊपर ईमान लाएगी। ये कहेगी ये वाणी की वचन धनी के हैं, इसलिए मैं इसको कह रही हूं। देता मारो जीवे निसरे, देता मारो जीव निसरे, लेकिन मैं ये वाणी दे रही हूं, मैं वाणी बोल रही हूं, इसको बोलने से मेरा जीव निकल रहा है। जीव निकल रहा है इससे तात्पर्य ये जो 7 भूमिका कही गई है ना, उन 7 भूमिकाओं में जो तुर्य और तुर्यातीत अवस्था कही गई है, उस अवस्था में बैठी हुई इंद्रावती जी, उस अवस्था में राज्य के चरणों से साक्षात्कार कर रही हैं, बात हो रही है उनकी धनी की, और ऐसे में वाणी बोलने लगी। राज्य महाराज वाणी बोलने लगे तो वो जो वाणी बोल रहे हैं, तो जो जीव है वो तो राज्य की सेवा में मगन है, वो तो एकांत स्थिति में है राज्य के साथ। ऐसे में वो जीव क्यों चाहेगा कि हमारा ध्यान इस तरफ आए या राज्य से एक पल के लिए बंद हो? वो तो कहती है कि हमारी जो आंखों की पलकें हैं ना, वो पलकें बंद करने और खोलने में जितना समय लग रहा है, वो समय भी व्यर्थ ना हो बिना धनी के। तो ये वाणी अगर मैं बोल रही हूं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जीव निकल के जा रहा है, मैं इसको सह नहीं पा रही। ये वचन काई मुने ना विसरे, ये वचन काई मुने ना विसरे, जबकि यथार्थ क्या है, ये वचन मुझे याद है, मुझे विस्मृत नहीं हो रहे, मुझे याद है, ये भूलने वाले वचन नहीं है, ये वाणी अखंड है, ये नित्य है। इस वाणी को ऐसा ही ऐसा जैसा है वैसा ही रहना है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। मैं लीधा कठिनाई करी, मैं लीधा कठिनाई करी, मैंने ये वाणी प्राप्त की। धनी जी आए, मेरे हृदय में विराजमान हुए, वो ऐसे ही नहीं हो गए। कईयों कष्ट सही करे दुल्हन ने बहुत कष्ट सुने, कहे करे सहे हैं। पहले सदगुरु महाराज आए, उन्होंने कष्ट सहे, फिर इंद्रावती सखी ने उसके बाद की कष्ट सहे। वो कष्ट जो सहे, उन्होंने अपने गुण अंग इंद्रियों को राज्य के लिए समर्पित कर दिया, अपने गुनाहों को मिटा दिया, अपनी जो अवगुण थे उनको निकाल करके राज्य के लिए सुंदर निर्मल पवित्र हृदय बना करके इसमें राज्य आकर विराजमान हो गए। तो ये कठिनाई की इन्होंने 14 लोक का जो आवरण था, 14 लोक का जो विकार था, 14 लोक की जो देह विकार था, 14 लोक का जो देह विकार था, उसको उन्होंने नकार दिया, उसको मिटा दिया। जब उन्होंने बिहारी जी ने कहा था कि तुम्हें अपनी पत्नी को चाहिए कि धर्म चुन लो, तो उन्होंने उसी समय कह दिया कि मुझे तो धर्म चाहिए। धर्म क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने 14 लोक को नकार दिया, उन्होंने संसार को
छोड़ दिया था। पति का जो धर्म, पति पत्नी का जो धर्म है वो संसार का धर्म था, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले से ही इन 14 लोग को तर्क कर दिया था। मोमिनों ने जो 14 लोग का तर्क किया, वो 14 लोग का तर्क श्री इंद्रावती ने पहले कर दिया था। तो कहते हैं ये वाणी मिली है हमें तो ऐसे नहीं मिल गई, बड़ी कठिनाई से मिली है, बड़ी त्याग करने के बाद, बड़ी तपस्या करने के बाद मिली है। श्री धनी तणे चरणे चित धरी, श्री धनी चरणे चित धरी, मैंने राज्य महाराज के चरणों में अपना चित्त धर दिया। मेरी नजरों में राज्य के चरण थे, मेरे हृदय में राज्य के चरण थे। मैं राज्य के चरण के सिवा कुछ भी एक पल के लिए भी जुदा नहीं थी। घड़ुए राखूं अंतर, घड़ुए राखूं अंतर, मैं अपने अंदर रखना चाहती हूँ इस वाणी को। मैं वाणी को बोलना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि इसका रस मैं पीऊं। इसका अर्थ ये है कि मैं राज्य की वाणी है ये, तो वाणी को उस हक रसना के भेद जो है मैं पीऊं, मैं उसको पी करके उसका आनंद लूं। मैं क्यों कहूं इसको, मैं खुद आनंद लेना चाहती हूं। पणे सागर पूरे प्रकट करे घर, लेकिन कहते हैं ना, जब हृदय में सागर की लहरें उठती है ना, तो वो समाहित नहीं रहती, तालाब की तरह, कुएं की तरह समतल नहीं रहेगी। सागर की तो लहरें उठेंगी। अब वो सागर की लहरें उठ रही हैं, राज्य के सुख सागर आए हृदय में, वो लहरें उठ रही हैं, तो वो बाहर प्रकट होने लगी। धनी कहावे अंतर्गत रही, धनी कहावे अंतर्गत रही। ये वाणी कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? हमारे धनी कह रहे ये वाणी। इस वाणी का एक एक शब्द रास से लेकर के बड़ा क्या मतलब ना मतलब, एक एक शब्द मेरे प्यारे धनी जी ने कही है। कहिया नी शोभा काले बुत ने थई, कहिए में शोभा काल बुत ने थी। कहने की शोभा किसको मिल गई? काल बुत को। ये इंद्रावती की वाणी है, ये महाराजा छत्रसाल की वाणी है। महाराजा छत्रसाल ने की वाणी कहाँ पे आई? क्या मतनामा में। कहीं महराज की वाणी है, कहीं महामती की वाणी है। ये जो भेद आए हैं ना, ये भेद सिर्फ शारीरिक रूप से हैं, इसका कोई भी महत्व, ये शोभा इनको मिली है, लेकिन मूल में क्या बात है? ये वाणी किसकी है? हाँ, ये वाणी किसकी है? तेज बोलो ना, ये वाणी किसकी है? राज्य की। इसलिए इसको क्या कहते हैं? श्रीमुख वाणी। क्या कहते हैं? ये राज्य महाराज की वाणी है। इसको एक एक शब्द जैसा है उसको उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। ये वाणी राज्य की है, इसके अलावा तो हमारा जीवन कुछ रहना भी नहीं चाहिए। वाणी के अलावा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। आपको वाणी मिली, इंद्रावती सखी कह रही कि मुझे वाणी मिली तो मैं तो क्या चाहती हूं कि मैं इसको पीता रहूं, मैं इसको किसी को ना दूं। ये भाव हमारे होने चाहिए कि वाणी मिल जाए तो वाणी का रस ही पीते रहूं, पीता रहूं, पीता रहूं, और इसको किसी को, ये भाव होने चाहिए। इसलिए हम लोग वाणी को पूजते हैं, इसीलिए वाणी को हम सिजदा करते हैं कि वाणी हमारे लिए सर्वोपरि है, ये राज्य का स्वरूप है। राज्य ने बोल करके हमें दी है। नहीं तो ये वचन के मैं प्रकट थाए, नहीं तो ये वचन के प्रकट थाए। सोचो, ये अखंड की वाणी, परम धाम की वाणी, कहाँ की वाणी? हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वर्तमान, जागिए निधर। परम धाम की वाणी, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला रस, उनका धाम रहस्य, उनके स्वरूपों का सारा रहस्य वाणी में अवतरण हो गया। जिन किन कानों न सुनिया, जिन्होंने आज तक किसी ने भी कानों नहीं सुनी, वो अकत वाणी, अकत कथा नौतन कहे, ये अकत कथा, वो जिसको नेति नेति वेदों ने कह दिया था, जिन्हें नेति नेति का वेद अनुपा, वेदों ने जिसे नेति नेति कह दिया था,
वो तारतम वाणी आ गई। कहता घणू कालजू कपाए, कहता घणू कालजू कपाए, कहते हुए वाणी को इतनी मधुर, इतनी पवित्र, जैसे सूर्य कोटान कोट सूरजों का प्रकाश। ये वाणी कैसी है? जैसे कोटान कोट सूर्यों का प्रकाश हो, और वो सूर्य ये नहीं, और वो सूर्य ये नहीं। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी बोली जा रही है। उस समय कितना तेज था, कितना तेज है, उसको ऐसे समय बोल करके ये झूठी जुबान कपेगी, सहन नहीं कर पाएगा। ये सूरज के सामने अपन 1 मिनट के लिए नहीं दिख सकते, एक क्षण के लिए आंखें हमारी बंद हो जाती हैं। ऐसे ही जब वाणी बोली जाती है, उस समय ये काल रूपी ये देह इस जुबान को, इन श्रवणों को वह कांपते हैं, उसको आत्मसात नहीं कर पाते। इसलिए आत्म बल से जागृत होकर के वाणी को समझना चाहिए। रखे जानो बचन कहिया अचेत, रखो जाने बचन कहिया अचेत। ये मत जानो, रखे मतलब मत, ये मत समझो कि ये वाणी मैंने अचेत अवस्था में कही है, मैं पूर्ण शुद्ध में थी। कहता जीवे दुख डीठा अनेक, कहते हुए इस वाणी को बहुत दुख हुए जीव को। ज्यारे जीव सुविचारी जो यू मने, ज्यारे जीव विचारी जो यूं मन। हे जीव, अपने मन के द्वारा जरा इस वाणी को विचार करो, क्योंकि मन को ही विचार करना है। मन ही जो अभी संसार में लगा हुआ है, वो मन जब हम रज जी की तरफ मोड़ देंगे, इस अक्षर को अक्षर मनु जी आज देवधनी जी को प्रेम विलास, जो ये मन है अक्षर का, यानी हम अक्षर की सुरताओं के रूप में विराजमान हैं। जो अक्षर की सुरताएं संसार में लग गई हैं, उन अक्षर की सुरताओं को कहो, अरे तुम्हें राज्य के सुखों को लेना है। वो जब राज्य के सुखों की तरफ जाएंगी, तो तुम्हारे अंदर जो परात्म है वो उन सुखों को देने लगेगी। वो क्या करेगी फिर? जो परात्म है वो इन सुखों को देने लगेगी। तो ये जीव कहता है, हे मन, तो इस तारतम वाणी को ग्रहण करो। जब ये तारतम वाणी को तुम धारण करोगे, इस पर मनन करोगे, निश्चित ही राज्य के सुख मिलेंगे। जे आहूं केहा कहूं छू वचन, ये आहूं क्या? केहा कहूं छू वचन, ये कहाँ कहूं वचन? मैं इन वचनों को और कैसे कहूं? एक लवो मारी बुद्धि ना निसरे, एक लवो मारी बुद्धि ना निसरे। अगर मेरी बुद्धि से कहा जाए कि इन वाणी को बोलो, कैसे बोल सकते हैं? कहाँ राज्य महाराज, कहाँ हम? कहाँ राज्य? इसका अर्थ ये होगा ना, कहाँ राज्य महाराज हो, कहाँ हम? मैं ये वाणी नहीं बोल सकता। ये राज्य के वचन हैं, वो राज्य के वचन ही राज्य बोल सकते हैं। ये उन्हीं के वचन है, ये उन्हीं की वाणी है, ये उन्हीं की बुद्धि है। ये और किसी की बुद्धि नहीं कि इंद्रावती की बुद्धि इसमें लगी है, कि इसमें और किसी और की महाराज छत्रसाल की बुद्धि लगी है, कि महाराज की बुद्धि लगी है। इसमें किसी की बुद्धि नहीं लगी। एकमात्र अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये वाणी है। ये उनके द्वारा जाहिर की गई वाणी है। पणे धनी आपो को प्रकट करे, पर धनी आपको को प्रकट करे, लेकिन धनी जी स्वयं ही इसको प्रकट कर रहे हैं। हवे जो साथ करो काई बल, हवे जो साथ करो काई बल, काई बल। हवे साथ, अभी कोई हम अगर बल भी करें, अगर हम कोई बल करें वाणी बोलने का, तो पूरन शोभा लेओ नहीं चल, तो पूर्ण शोभा लेओ नहीं चल। अगर किसी वाणी, हम वाणी बोल रहे और सुंदर साथ को वाणी बोल रहे, तो जिस प्रकार से हमने वाणी नहीं बोली है, राज्य ने वाणी बोली है, उसी प्रकार से हम किसी सुंदर साथ को भी अगर वाणी बोलेंगे, तो ये वाणी किसके कही जाएंगी? बोलो,
तो वो सुख सुंदर साथ को मिलेगा। ये राज्य ने वाणी जिस प्रकार से हमें दी, उसी प्रकार से सुंदर साथ को भी यह वाणी मिलेगी। इसी प्रभाव से उसको ग्रहण करना चाहिए। तो पूरन शोभा लियो नेह चले, तो पूरन शोभा लियो नेह चले, एक लवो मारी बुद्धि ना निसरे, एक लवो मारी बुद्धि ना निसरे, बड़े धनी आपो को प्रकट करे, बड़े धनी आपो को प्रकट करे, हवे जो साथ करो काई भले, हवे जो साथ करो काई भले, तो पूरन शोभा लियो ने चल, तो पूरन शोभा लियो ने चल, तो पूरन शोभा लियो ने चल, तो पूरन शोभा लियो ने चल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।